अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, यानी कि ए नाम के लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है तो इस वीडियो में बने रहेगा, अगर किसी और का स्टार्ट होता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में क्या होने वाला है मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि इस वीडियो में हम ए नाम के लोगों की अच्छाइयां, उनकी बुराइयां और उनका जो इसमें आजम है सन 2025 में, अगर वो ये इसमें आजम करेंगे कि उनकी तमाम परेशानियां, मुश्किलात जो है वो खत्म हो जाएंगी। इस्लाम के मुताबिक भी ये वीडियो बनाई गई है और वैसे भी इस साइंस के रिकॉर्डिंग में यही वीडियो में बात की जाएगी। इस्लाम और साइंस दोनों को मिक्स करके ये वीडियो बनाई गई कि इस्लाम और साइंस ए नाम के लोगों के बारे में क्या कहते हैं, नाम के लोगों की शख्सियत कैसे की होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फायदा हो सके। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ए और एस नाम के लोग होते हैं उनकी जो शख्सियत होती है वो थोड़ी थोड़ी सेम होती है। तो इस वीडियो में आप ये समझ लें कि हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो खास करके ए नाम के लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो लोग बहुत ही ज्यादा पुरअतमाद होते हैं, हर वक्त कोशिशें और मेहनत करते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई एडवेंचर करते रहते हैं। यानी कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। यानी कि ए और एस के जो लोग होते हैं वो जिंदगी को बहुत ही ज्यादा पुरसुकून और मतलब खुशी से गुजारते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और इश्क में बहुत ही ज्यादा यानी कि दिलचस्पी ले लेते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। इन्होंने किसी ने बोल दिया ना ये सच है तो उसका जो कहा है ना उसने झूठ भी कहा तो ये लोग सच मान लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुरकशिश होते हैं, यानी कि इनकी जो कशिश होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है। मोहब्बत में मर मिटने का इनके अंदर बहुत ही ज्यादा जज्बा होता है और खूबसूरत लोगों को ये बहुत ही ज्यादा चाहने वाले होते हैं। बल्कि चाहते ही नहीं है बल्कि ये लोग सोचते हैं कि बल्कि कोशिश बहुत ही ज्यादा करते हैं कि जिन लोगों से ये मोहब्बत करते हैं, ए और एस नाम के जो लोग होते हैं वो दूसरों से जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उन्हीं से ही शादी करें। अच्छा, ये बात इनमें बहुत ही ज्यादा पाई जाती है कि जो दौलत होती है ना ये दौलत को बहुत ही ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये दौलत के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, दौलत को कमाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। दौलत से आप लगा ले कि इन्हें दौलत से भी थोड़ी बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन ये दौलत के पीछे बहुत ही ज्यादा भागते हैं। और ये अय्याशखोर नहीं होते और ना ही फजूल खर्च होते हैं। कमाना ये चाहते हैं, ढेरों पैसे भी इनके पास आ जाए, लेकिन ये अय्याशखोर और फजूल खर्ची ये नहीं करते। और ऐसे लोग अय्याश और फजूल खर्च लोगों के पास बैठना भी पसंद नहीं करते। उनसे दोस्ती करना तो दूर की बात होती है इनके लिए। क्योंकि इस नाम के जो लोग होते हैं वो बुराई को दूर रखते हैं, बुराई की तरफ नहीं जाते। वो बुराई से अगर कोई बुरा काम कर भी रहा है ना तो उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और खुद भी बुरे काम से दूर रहते हैं। यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं ना वो अच्छाई की तरफ जाते हैं और अच्छाई को प्रमोट करते हैं और बुराई को ये खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बात इनमें बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि जो महफिल्स वगैरह होती हैं या जिसमें ये हल्ला गुल्ला होता है तो ऐसे उनमें ना ये इतना ज्यादा ना अटैच नहीं हो पाते। ये लोग किसी के साथ इतनी जल्दी अटैच नहीं हो जाते। इस नाम के जो लोग होते हैं ना वो अटैच नहीं इतनी जल्दी होते और ये महफिलों से गुरेज करते हैं, पीछे रहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये टाइम वेस्ट है। और ये भीड़ या कोई फॉर एग्जाम्पल लगा ले हल्ला गुल्ला हो गया या कोई भीड़ वाली जगह हो गई जिसमें ये इतना ज्यादा रहना पसंद नहीं करते। यानी कि ये अकेलापन और तन्हाई ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, इस नाम के जो लोग होते हैं वो खुद में रहना ज्यादा पसंद करते हैं ना कि दूसरे इंसान में। और अगर ये किसी एक इंसान से मोहब्बत कर लेते हैं और उसी से ही निकाह का इरादा रखते हैं और बहुत ही ज्यादा जज्बे और दिल से ये लोग किसी से मोहब्बत करें तो वो दिल से मोहब्बत करते हैं, धोखे वाले नहीं होते ये। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं ना वो दूसरों की जरूरतमंदों की मदद करने में गुरेज नहीं करते। ये अपनी लगन से, मेहनत से, हिम्मत के साथ बहुत ही ज्यादा दौलत कमा तो लेते हैं, लेकिन अगर ये जब किसी को मोहताज या जरूरतमंद को देखते हैं तो उसकी मदद के लिए फौरन अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर उसकी मदद के लिए, यानी कि ये लोग जो होते हैं अगर किसी को जरूरतमंद को देखते हैं तो उसकी मदद के लिए फौरन पहुंच जाते हैं। यानी कि ये ऐसे नहीं होते कि मेरे पास पैसा है मैंने खुद ही रखना है, मैंने अगले की मदद नहीं करनी, वो मोहताज है तो वो मुश्किलात का शिकार है तो वो रहे, लेकिन मैंने अगले की मदद नहीं करनी। ये लोग ऐसे नहीं होते। अगर कोई मुश्किल में होता है तो उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर उन्हें अगले की मदद करने के लिए खुद से पैसे भी लगाने पड़े तो ये पैसे लगा देते हैं। और इनकी दूसरों की मदद करने वाली कैटेगरी ही की वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इनके अंदर किसी भी अदारे की सरबराह बनने की सलाहियत होती है। यानी कि इनके अंदर ये होता है कि मैं इस लेवल पे हूँ ना, 4 लेवल पे हूँ। इनके अंदर की जज्बा होता है कि यार मैं 5वें लेवल पे जाना है, मैंने 6ठे लेवल पे जाना है, मैंने 7वें लेवल पे जाना है। हालांकि कुछ नाम के लोग ऐसे होते हैं जो 3रे लेवल पे है, उन्होंने कहा यार मैं 3रे लेवल पे हूँ ना तो मैंने 3रे लेवल पे रहना है, मैंने आगे नहीं बढ़ना। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इन्होंने ये सोचा ना कि मैं इस लेवल पे हूँ तो मैंने आगे जाना है।
इनकी कोई मंजिल नहीं होती। इन्होंने जो टारगेट बनाया होता है ना, उसके बाद इनका जो टारगेट होता है ना, वो फिर अप होता रहता है। यानी कि 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7, इस तरह से इनका टारगेट होता है। यानी आगे बढ़ने की इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सलाहियत होती है। ये आगे बढ़ना ही अपनी ज़िंदगी में पसंद करते हैं। यानी कि ये धोखेबाज और फ्रॉड लोगों के पास जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर कोई इन्हें धोखा देता है तो उसको ये फ़ौरन ही अपने दिल और दिमाग से निकाल देते हैं और अपने करियर और अपने कामयाबी पर फोकस देते हैं। अच्छा, आप अगर देखेंगे ना कि कुछ लोग होते हैं जो आला पोस्ट पर होते हैं, यानी कि हुक्मरान लगा लें या पोस्ट पर जो लोग होते हैं, उनका ज़्यादातर जो नाम होगा ना वो ए या एस से स्टार्ट होता होगा। उनका जो नाम है ना वो ए और एस से स्टार्ट होता होगा। यानी कि इनके अंदर आगे बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा चाह होती है कि यार मैंने आगे बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने इस लेवल पे नहीं अगले लेवल पे जाके रहना। और ये कोई सामने बच्चा है, बुजुर्ग है या कोई इनके साइज का है, वो अच्छा इंसान है सामने वाला, तो उसके सामने ये बहुत ही ज्यादा प्यार और मोहब्बत शफकत से पेश आते हैं। अगर सामने वाला एटीट्यूड दिखाता है तो ये लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, अदरवाइज ये अपना एटीट्यूड नहीं दिखाते। यानी कि अगर कोई सामने वाला अकर रहा है तो उसके सामने ये अकर कर दिखाएंगे, लेकिन अगर सामने वाला ठीक है और उसके साथ भी ये ठीक रहेंगे, यानी कि जो जैसा ये वैसे बन जाते हैं। और ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं और हैप्पीनेस जिंदगी गुजारने के सलाहियत भी रखते हैं। ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। और अगर इन्हें कोई दुख जो है वो दिल की गहराइयों में से पकड़ लेता है तो ये बहुत ही ज्यादा फिर सैडनेस इस चीज का शिकार हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई इन्हें दिल वाली जो चोट होती है ना, दिल वाली अगर कोई इन्हें चोट देकर जाता है ना, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा सैड रहते हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें इंसान छोड़ता है तो ये बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं कि फलां ने मुझे छोड़ा और मैंने अपने 2-3 साल इसके पीछे वेस्ट कर दिए सैड रह के, और फिर ये अपने करियर पर फोकस देना स्टार्ट कर देते हैं। और जहां पर इनके अंदर इतनी ज्यादा अच्छाइयां वहां पे ओबियसली बुराइयां भी हैं, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही होती हैं। अब जहां पर इनके पास इतनी ज्यादा अच्छाइयां हैं, उनकी बुराइयां भी सुनते जाएं कि उनके अंदर जो बुराइयां होती हैं तो वो तो मतलब ये लोग अगर कोई बात कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा, ये मुंह फट होते हैं, बोल देते हैं नहीं मेरे से नहीं होना, मैंने नहीं करना, ऐसी बातें कर देते हैं। अगर ये समझदारी से काम करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये अपनी जहाँ पर ज्यादातर मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो वहां पर ये थोड़ा गिर भी जाते हैं, ये ठोकरें भी खाते हैं। और वहां पर जहां पर ये बार बार अपनी ही मर्जी चलाते हैं तो वो चीज इनके लिए सही नहीं होती, क्योंकि अगर वो सामने वाला जो बंदा इन्हें कह रहा है कि यार ये चीज सही है तुम ये कर लो, लेकिन इन्हें पता भी हो कि अगर सामने वाला कह रहा है ये चीज सही है और ये कर लो, इन्हें पता भी हो कि ये सही है, लेकिन फिर भी ये अपनी मर्जी ही चलाते हैं, इन्हें बेशक नुकसान ही क्यों ना हो जाए। यानी कि ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और इनमें इन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, चिड़चिड़ापन, और इन चीजों का ये गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये फटाफट करने की कोशिश करते हैं, जल्दबाज होते हैं। और कुछ भी फॉर एग्जाम्पल बड़ों की महफिल भी बैठी हो तो वहां पर जाके ये मुंह फट बोल देते हैं। और अगर वॉइस में से अगर बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा इधर उधर खड़की टाइप के होते हैं। तो इन ये जो चीजें होती हैं इनमें बुराइयां बहुत ज्यादा, इनमें जहां पर इतनी ज्यादा अच्छाइयां वहां पर कुछ इनमें बुराइयां भी पाई जाती हैं। और गुस्से में आकर ये वक्ती तौर तो इतना कुछ कह देते हैं कि सामने वाले की गुमान में भी नहीं होता कि जितना कुछ इन्होंने बोल दिया है। ए और एस नाम के जो लोग होते हैं ये गुस्से में आकर बहुत ज्यादा कुछ बोल देते हैं और बाद में इन्हें बहुत जल्दी एहसास भी हो जाता है कि यार मैंने हाँ गलत किया, मुझे ये नहीं था बोलना चाहिए। सामने वाले ने अगर कुछ गलत किया भी है लेकिन इन्हें इतना कुछ नहीं था बोलना चाहिए। यानी कि ये गुस्से के बहुत ज्यादा तेज होते हैं और किसी भी टाइम पर ये कुछ भी बोल देते हैं, इन्हें ये अंदाजा भी नहीं होता, ये जल्दी जल्दी तेज तेज बोलने वाले होते हैं तो इन्हें ये अंदाजा ही नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं। और गुस्से और जल्दबाजी की वजह से इनकी जिंदगी में ज्यादातर मुश्किलात इनकी अपनी ही वजह से आती हैं। यानी कि इंसान की जिंदगी में मुश्किलात होती है ना, यार हमारी जिंदगी में ज्यादातर मुश्किलात फलां की वजह से आ रही है, पैसा ना होने की वजह से आ रही है, दौलत शोहरत इज्जत इन चीजों की वजह से आ रही है, ये चीजें ना होने की वजह से आ रही है, किसी का सपोर्ट ना होने की वजह से आ रही है। लेकिन इनके साथ ज्यादातर ये होता है कि इनकी जो जिंदगी में मुश्किलात होती हैं ये इनकी अपनी ही वजह से आती हैं। यानी कि अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन और अपने फटाफट बोलने और बोलने के अंदाज की वजह से आती हैं। कुछ लोगों के साथ ये प्यार से बोलते हैं लेकिन कुछ जगहों पर ये ऐसी बातें कर देते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, वो भी ये अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाते, उसकी वजह से इनके साथ ये ज्यादातर मुश्किलात पेश आती हैं। और अगर दो जगहों पे बात हो रही है, सामने वाला सही बात कर रहा है, ये गलत बात कर रहे हैं ना, तो इन्होंने अपनी ही बात को सही कहना है, अपनी तारीफ सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि काफी ज्यादा जगहों पर ये जो मामलात खराब करते हैं इनके गुस्से की वजह से होते हैं, ये जल्दी हैपर हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पे कहा था कि ए और एस नाम के लोगों के लिए एक वजीफा भी है
اور سن 2025 کے آنے سے پہلے یا یہ سن 2025 سٹارٹ بھی ہو جائے، سن 2025 میں ہی اگر یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بلکہ ہو جائیں گی۔ تو یہ جو وظیفہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، آپ وہ یہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ان کی زندگی میں جو مشکلات، پریشانی، دکھ تکلیف، مصیبتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے تھرو، آپ کی گمان کے تھرو آپ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو دولت، شہرت، عزت، پیسہ، ان چیزوں کی کمی ہے تو وہ کمی بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی خواہش ہے، کوئی دعا کی چاہت رکھتے ہیں تو وہ دعا بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الا الی نفسی طرفت عین۔ آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں معمول بنا لینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا۔ تو اگر آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف یا کوئی حاجت ہے یا کوئی دعا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ پریشانیاں ہیں تو وہ ختم بھی ہو جائیں گی۔ اللہ کے حکم سے ان کی تمام مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا نام اے یا ایس سے شروع ہوتا ہے تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا نام کس نام سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب اس وظیفے کو کرنا سٹارٹ کریں اور ان کی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔